ये बहुत अजीब किस्म का फ्रॉड है, जरा गौर से सुनिएगा। और इस फ्रॉड से हमारे 99% लोग जो है वो बेखबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्त ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और शॉर्टकट तरक्की करना चाहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ऑनलाइन अर्निंग के कुछ तरीके बताए थे। ऑनलाइन अर्निंग से पहले जो स्टेप है वो आपको ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, इनके बारे में पता होना जरूरी है। इनमें से जो फ्रॉड मेरे साथ खुद हुए हैं या मेरे बहुत करीबी लोगों के साथ हुए हैं, जिनको हमने एक्सपीरियंस किया है, वो डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलते हैं, आपको एक काम की बात बताता चलूं। आपने एफएससी के टीचर प्रोफेसर बशीर साहब की, जिनका एक मशहूर मकूला है कि जो चीज अपने असल या हकीकी रेट से बहुत कम मिल रही हो तो उसमें फ्रॉड है। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई, लेकिन जब लालच की पट्टी आंखों पे आ जाती है या कम इल्मी, उस वजह से हमारे साथ फ्रॉड होते हैं। तो आज हम कम इल्मी पे ज्यादा बात करेंगे ताकि इससे आपको फायदा हो। मैं अपनी एक मिसाल दूं कि मैं इधर खजूरें लेने गया था डायमंड वाली साइड पे। एक 120 रुपए किलो थी और सामने वाला रेडी वाला वो 60 रुपए किलो दे रहा था। और मैंने कहा यार एक ही है, तो मैं यकीन करें ले ली थी। तो हुआ क्या, वो खजूरें पहली 2-3 तो ठीक थी, नीचे वाली सारी खजूरें बिगड़ी हुई थी, खट्टी थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, सर की मुझे बात याद आई प्रोफेसर बशीर साहब की। तो चलते ऑनलाइन फ्रॉड्स की। ऑनलाइन फ्रॉड आजकल जो है वो हमारे क्रिप्टो में भी हो रहे हैं, हमारी बैंकिंग में भी हो रहे हैं, और हमारे अपवर्क पे भी हो रहे हैं, और हमारे इजी पैसा और इंजायज कैश इनमें भी हो रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, मैं एक कराची का एक उस्ताद आप कहें मेरा, उसने मुझे बहुत सा ऑनलाइन काम सिखाया है। खैर उसने मुझे बताया कि वो इधर मॉडल टाउन का है लेकिन वो लाहौर रहता है। उस बंदे ने लाखों कमाया हुआ था जो ऑनलाइन अर्निंग है। उसने मुझे, मैं उसका एहसानमंद भी हूँ, उसने मुझे बहुत तरीके बताए और 4 महीने मेरी इसके साथ चैटिंग रही और फोन पे भी लंबी बातें रही। उसने मुझे बड़ा काम सिखाया। आखिरी एक प्रोजेक्ट आया उसके साथ मेरा, उसने कहा कि आप जो इनकी मशहूरी करवा रहे हैं क्रिप्टो के एड्स की, तो ये मैं मशहूरी आपको इंडिया से करवा के दूंगा। जो जैसे हमारा वकार का एक ब्रांड था क्रिप्टो का, तो इंडिया में इस तरह के ब्रांड्स से, तो हमने कोई तकरीबन $2000 का एक प्रोजेक्ट लिया और हमने किसी इंडिया के स्टार से जो है वो उसकी मशहूरी करवानी थी। लाइक उसने अपनी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे उस कॉइन के बारे में अपना एक स्टेटस लगाना था जिसके हमें $2000 मिलने थे। खैर उसने कहा कि जो $1000 है हम उसको देंगे और $500 जो है वो मैं और वो शेयर करेंगे। तो खैर मैंने क्योंकि हमने एडवांस आगे देने थे इंडियन को और मेरी साहब ज़ाहिर एक अप्रोच नहीं थी इंडियंस तक, तो खैर वो मेरा $1000 जो है वो 4 महीने की रफाकत के बाद, इतना मुझे काम सिखाने के बाद वो मुझे डंडी दे गया। और उसके बाद मेरा नंबर भी नहीं उठाया। और साफ ज़ाहिर है ये जो क्रिप्टो वाली चीज़ें हैं, इसमें आपकी जो कानून है वो पाकिस्तान में ऐसा कोई मजबूत मौजूद नहीं है। तो इस तरह की किसी भी बंदे पे जितना भी आपकी रफाकत हो 4 से 6 महीने की, आपने एतबार नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ डॉलर अपने, जो मेरी अर्निंग थी ऑनलाइन, वो मुझे क्रिप्टो में मिली और वो मैंने डॉलर सेल किए 33,882 रुपए के। और ये बहुत अजीब किस्म का फ्रॉड है, जरा गौर से सुनिएगा। और इस फ्रॉड से हमारे 99% लोग जो है वो बेखबर हैं। अब जो लोग बाइनांस यूज करते हैं या क्यू कॉइन, जो भी क्रिप्टो की ऐप, जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं PKR, तब आप उसके बाद जो है अपनी क्रिप्टो रिलीज करते हैं। तो मैंने भी अपने कुछ डॉलर 160 थे, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, 166 थे गलबन, मेरे 33,882 मेरे मीजान बैंक से किसी के अकाउंट से मेरे HBL में आ गए। जब मेरे HBL अकाउंट में आ गए तो मैंने अपने जो डॉलर्स थे वो रिलीज कर दिए। अब किस्सा खत्म, डील हो गई बेहतरीन। पहले भी डॉलर बेचते रहे हैं, अपना निजाम चलाते रहे हैं। अब हर दफा किसी जानने वाले को तो बंदा डॉलर नहीं बेच सकता, तो बाइनांस पे हर कोई बेच रहा है और लाखों की ट्रेड हो रही है। ऐसे क्या हुआ, खैर अगले दिन जो है वो जब मैं उठा तो मेरा HBL का अकाउंट ना चल रहा हो, मेरी HBL की ऑनलाइन ऐप ना चल रही हो, मेरा जायज कैश वो ना चल रहा हो। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। मैं सीधा गया बैंक, तो वहां से मैंने उनसे पूछा कि यार क्या माजरा है, मेरा HBL नहीं चल रहा, मेरा जायज कैश नहीं चल रहा, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, मेरा ATM नहीं चल रहा। उन्होंने कहा भाई आपके अकाउंट में 33,882 की फरार की रकम मुंतकिल हुई है कल, आपका ATM भी जब्त है
आपके ऊपर जो है वो जवाबदारी के कानून भी लागू होंगे, वरना आप अपनी रिटर्न एप्लीकेशन जमा करें, हम इसको प्रूव करेंगे। बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या मामला है। खैर जब मैं उस केस के पीछे लगा रहा तो हुआ ये कि मैंने जिस बंदे को डॉलर बेचे उसने अपने अकाउंट से पीकेआर नहीं भेजे मुझे, उसने किसी, अगर मैंने फर्ज किया कसवर के अकाउंट से मुझे आने थे तो हमाद के अकाउंट से आए, और हमाद ने क्लेम कर दिया कि उसके जो बैंक है उससे रकम चुरा ली गई है। तो वो मेरे ऊपर जो है ना सीधा सीधा होगा कि मैंने उसके अकाउंट से निकाल लिया, और वो हमाद और कसवर उनकी आपस में मिली भगत थी, और जो है वो मेरा नुकसान हो गया। मेरे 33,882 रुपए अभी तक नहीं आए, और वो जो 33,882 रुपए थे उसमें से मैंने 10,000 बिजली के बिल के लिए घर वालों को भेजे हुए थे, वो 10,000 भी मेरा माइनस में आ गया। मेरे अगर अकाउंट में 33,882 थे, अब वो 23,882 बच गए, तो उन्होंने मनफी 10,000 भी लगा दिया, और जब मैंने माइनस 10 उसमें और भेजे वो 10,000 भी मेरे जब्त हो गए। तो ये 33 और 10 43, और उसमें से जो मेरे 23 में से 10 मैंने अपने जायज कैश में डाले, वो जायज कैश भी बंद हो गया। और ये आज उस बात को 7 महीने हो गए, और मेरे ये तकरीबन 40 से 50,000 एग्जैक्ट अमाउंट याद ही 43 या 53,000 फंसे हुए, ये नहीं निकले, मेरे डॉलर चले गए हैं और मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो इसकी हल क्या है? हल ये है कि आप अगर क्रिप्टो के आपके पास इनकम आई है या डॉलर्स आए हैं या आपके पेपाल पे डॉलर आए हैं, तो आप ऐसा करें कि आप किसी जानने वाले को बेचें, और या तो आप कैश में बेचें। मेरे पास आए कसवर भाई डॉलर बेचने हैं हमने, तो आप $100 देंगे, मैं आपको 22,000 दूंगा, नकदो नकद, बैंक का लेन देन ही ना हो। हाँ, अगर बैंक का लेन देन करना है तो उस बंदे के साथ करें जिसको आप पर्सनली जानते हैं। अगर थर्ड पार्टी पे ना करें, बाइनांस पे कोई ट्रेडिंग ना करें। ये दूसरा फ्रॉड। इससे भी बड़ा फ्रॉड अगला आपको बताऊं, होप आपको समझ आ रही होगी, जो टेक्निकल लोग हैं उनको समझ आ रही होगी, और जिनका कुछ देर आगे जाके वास्ता पड़ेगा उनको समझ आ ही जाएगी, अगर अभी नहीं आ रही। ये थोड़ी कम्प्लेक्स मिसालें हैं, लेकिन ये फ्रॉड इसी तरह हो रहा है कम्प्लेक्स। अगर आपको ऐसे ही पता चल जाए कि कोई आपको लूट रहा है तो कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि कोई पैसे उठा के दे। ये कम्प्लेक्स है, जरा इसको समझें। अगली बात, मैंने कोई 1 लाख रुपए के डॉलर बेचने थे, तो क्योंकि मुझे ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका था मेरे साथ, अब मैंने कहा मैं क्लेवर हो गया हूं, तो मैं एक स्टेप आगे चला गया। मैंने कहा मैंने फिजिकल डॉलर बेचने हैं। जैसे मैं आप लोगों का, मैंने फेसबुक पे लाहौर के ग्रुप में ऑनलाइन डॉलर बाई सेल पे इश्तिहार लगाया कि मैंने 1 लाख रुपए के डॉलर सेल करने हैं, और मैं फिजिकली दूंगा, मुझे पैसे दोगे मैं डॉलर दूंगा। रात को एक बंदे का मैसेज है, डॉक्टर साहब मैं भी डॉक्टर हूं, तो मैंने आपसे डॉलर लेने हैं, तो ऐसा करें कि आप जहां पे भी कहें मैं आ जाऊंगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बिल्कुल बेहतरीन साफ सुथरी डील है। मैंने कहा मैं जनाब अस्पताल गुर्दा वार्ड में डॉक्टर हूँ। तो उसने कहा कितने बजे तशरीफ लाऊं? मैं कहा आपकी जो फिजिबिलिटी हो 9 से 11-12 बजे तक। उसने कहा ठीक है। सुबह हो गई, अगले दिन उसने कहा कि आप, उस वक्त जो मैंने डॉलर का उसको रेट दिया 219 रुपए, जो बाइनांस का रेट था 220 रुपए, 1 रुपया मैंने कहा सस्ता, लाइव 1 लाख के जितने भी डॉलर बांधे थे मैंने कहा उतने मैं आपके अकाउंट में भेज दूंगा। उसका मैसेज आया 10:30 बजे, डॉक्टर साहब मैं जरा, मेरी तबीयत खराब है, तो मेरा कजन जो है वो आ रहा है आपसे डॉलर लेने, तो आपने उसको कुछ बताना नहीं है, आपने उसको बस जो है वो डॉलर सेंड कर देने जब आपको पैसे मिल जाएं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं जरा हैरान हुआ कि वो खुद क्यों नहीं आ रहा, और दूसरी बात यह है कि उसको बताना क्यों नहीं है। अगर हो रही है डील, तो मतलब मोबाइल लेने जाते हैं, कोई चीज लेते हैं तो क्लियर होता है, हाँ यार इतने लिए इतने दिए। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। खैर मेरे दोस्त से काशिफ भाई, मैंने उनको कहा कि यार लाख रुपए की डील है, मैं तेरा पहले घबराया हुआ हूँ, लोग बहुत तगड़े हैं, फ्रॉडी हैं, वो भी रोक गया मेरे साथ। 2 बंदे आ गए थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा आपके अपने डॉलर है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं आप खुद सेल कर रहे हैं? मैंने कहा खुद सेल कर रहा हूँ। उन्होंने 5,000 के अपने नोट्स उठाए हुए थे, उन्होंने मुझे काउंट करके 1 लाख रुपया जो मेरे सामने रखा। तो वो बंदे माशाल्लाह जरा समझदार थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो रहा हो हमारे साथ, जिस बंदे ने हमें इधर भेजा है क्या आप उस बंदे को जानते हो? मैंने कहा मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको फेसबुक के थ्रू जानता हूँ, और मैं तो ये समझाऊं कि आप उसके कजन आ रहे हैं। उसने मुझे कहा कि मैं खुद नहीं आ रहा, मेरे कजन आ रहे हैं आपसे डॉलर लेने, आपको पैसे देंगे। उन्होंने कहा भाई हमारा कोई कजन शजन नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने ये जब कहा तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा इन 2 बंदों की उसके साथ कोई गेम ना हो, ये मेरे साथ भी फ्रॉड ना करना चाह रहे हो।
तो मैंने कहा भाई उन्होंने कहा कितने पैसे आप को हमने देने, मैंने कहा 1 लाख रुपए की डील है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा सपोज अब मैंने डॉलर देने थे, फर्ज किया 500, वो समझ रहे थे कि मैंने $520 देने हैं, क्योंकि मुझे वो थर्ड बंदा था जिसने हमें आपस में मिलवाया, मुझे वो कह रहा है कि 219 रुपए का डॉलर मैं आपसे खरीद रहा हूं, और उनको कह रहा है कि मैं 209 रुपए का डॉलर जो है वो आपको खरीद के दिलवा रहा हूं। अब जो एड्रेस दिया था उसने बाइनांस का, वो उस बंदे का था जो मौके पे मौजूद नहीं था, जो बाहर से डील करवा रहा था। अब होना क्या था, होना यह था कि अब मुझे कहता है डॉक्टर साहब आपके पास आ गए हैं, अब डॉलर भेज ही दे, अब क्या इंतजार है, अब जल्दी करें आप। मैं शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अब उन्होंने ₹1,00,000 मैंने देख लिया था, अब उन्होंने मुझे दे भी दिया। जो एड्रेस उसने मुझे भेजा था, एड्रेस समझे अकाउंट नंबर उसने अपना दिया था, उनका नहीं था। अब मैं उनसे पैसे लेके डॉलर भेज देता उसको जो फ्रॉडिया था, और हमारी आपस में लड़ाई हो जाती। वो कहते कि आप हमारे पैसे वापस करो, मैं कहता मैं क्यों वापस करूं, मैंने डॉलर भेज दिए। उनका अकाउंट नंबर ही और था, एड्रेस भी और था, और 1 लाख के बदले वो फर्ज किया $230 समझे बैठे थे, और मैं समझा बैठा था कि 219 पे डॉलर बेच के मैं सिर्फ जो है वो थोड़े डॉलर दूंगा, और वो समझ रहे थे कि हमें ज्यादा डॉलर मिलने वाला है। खैर अल्लाह ताला ने बचाया। ये फिजिकल फ्रॉड है। ये हो गए 3। अगला आप सुने जरा इससे आगे। मैं चिल्ड्रन अस्पताल जाया करता था, तो इसी तरह मैंने लगाया कि ऑनलाइन, तभी मैं मैंने कहा मैं बेचता हूँ डॉलर। तो एक बंदे ने कहा कि यार मुझे जो है वो $100 चाहिए, तो मार्केट रेट था $220, उसने कहा मैं आपको 225 दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन ऐसा करें कि आप पैसे पहले सेंड कर दें, मैं फिर डॉलर बाद में रिलीज करूंगा, या फिजिकली आके मेरे से ले लें। वो कहता नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप पहले भेजिए, वो जिस तरह उसकी होती है। मैंने कहा नहीं। आधे घंटे बाद उसका मैसेज आया, कहते मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है फेसबुक पे, आप माशाल्लाह बाशरियत बंदे हैं, आपकी दाढ़ी है, आप नमाजी कुरानी और बड़े अच्छे बंदे लग रहे हैं, और आप डॉक्टर भी हैं, मुलाजिम भी हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं आपको पैसे पहले सेंड कर देता हूँ, आप फिर मुझे डॉलर भेज दें। मैं कहा यार बड़ा नेक बंदा मत्थे लगा है लाहौर के, पहला जरा मेरे ऊपर एतबार कर रहा है और मैंने पैसे पहले भेज रहा है। बड़ा हैरान हुआ। 2022 में मेरे ऊपर किसी ने एतबार किया, मैं बड़ा चौड़ा हो गया कि यार मैं वाकई शरीफ बंदा। तो थोड़ी देर बाद उसका मैसेज सेंट, उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया, वो जो लिखा होता है टेड फलां नंबर से फलां नंबर विद फलां आईडी पे फलां आईडी। और मैं जो है वो गाड़ी चला रहा था, मैं कहता यार अब जल्दी करो, मैं गाड़ी साइड पे लगाई, मैं यकीन करें मैं उसको वो अपने जो डॉलर से वो भेजने लगा था। फिर मैंने जब देखा मैसेज भी आ गया मेरे नंबर पे, मैंने देखा मैसेज वो जो इजी पैसे वालों की कंपनी का होता है 9255 वाला जो भी होता है, वो नहीं है, उसके पर्सनल नंबर से मैसेज वो आया हुआ है इस तरह करके बना के कि इस नंबर से इतने पे 20,000 इस आईडी के साथ। मैं बड़ा चौंक गया। फिर मैंने स्क्रीनशॉट देखा, वो बिल्कुल क्लियर कट जैसे ओरिजिनल स्क्रीनशॉट होता है, इस नंबर से इतनी अमाउंट ट्रांसफर हो गई है। मैंने कहा एक मिनट जरा यार, मैं इजी पैसा जायज कैश चेक तो कर लो। मैंने उधर चेक किया, पैसे कोई नहीं है। मैं तकरीबन 8-10 मिनट में गाड़ी को साइड पे लगाए रखा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाईजान पैसे रिसीव होंगे तो मैं आपको डॉलर करूंगा, आपने बेशक भेज दिए। फिर उस दिन मुझे ये भी पता चला कि इजी पैसा और जायज कैश में इस किस्म का फ्रॉड हो रहा है, और वो जल्दी के चक्कर में आपको ज्यादा डॉलर 220 का है तो 230 रुपए दे के और ट्रस्ट का झूठा बहाना बना के ये भी आपको लूट रहे हैं। ये हो गए 4 फ्रॉड। अच्छा, इसी तरह अपवर्क को भी सेफ तरीन जो है वो तस्वर किया जाता है और समझा यही जाता है कि जो डील है वो अपवर्क के ऊपर करो और ये सेफ तरीन फील्ड है। अपवर्क के ऊपर भी बहुत बड़ी तादाद में फ्रॉड हो रहा है, और मैं आपको ये बताऊं कैसे। पहली बात यह है कि बहुत से पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशियों ने ये वाला एक जॉब पोस्ट की होती है कि हमारा बाइनांस का जो अकाउंट है इसको लोड कर दें और हम आपको $100 के बदले में $300 देंगे। और रीजन उन्होंने ये लिखी होती है कि उनकी कंट्री में जो बाइनांस है उस पर पाबंदी है या उनके पास डॉलर अवेलेबल नहीं है, और बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज भी ऐसा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के लोगों ने का अकाउंट बिल्कुल न्यू होता है, उनकी अर्निंग $0 होती है, और वो मेरे शनाख्ती कार्ड पे, किसी के भी शनाख्ती कार्ड पे नया अकाउंट बना लें। आप उनको $300 की लालच में आके $100 बाइनांस में लोड करवा देंगे, और वो अपना जो अपवर्क का अकाउंट है, इट्स जस्ट लाइक अ फेसबुक अकाउंट, नथिंग है उसकी, ना अर्निंग है, ना वो कोई ग्रो कर चुका है, और वो आपके $100 लेते चलेंगे। नंबर 1।
नंबर दूसरे ही ये है कि जो आवरली, वहां पे दो किस्म के कंट्रैक्ट होते हैं, एक आवरली बेस्ड होता है और दूसरा जो कंट्रैक्ट होता है वो फिक्स्ड प्राइस होता है। जो आवरली कंट्रैक्ट बेस है उसके बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसकी आवरली प्रोटेक्शन जो है वो अपवर्क देता है कुछ स्पेसिफिक जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी सेफ्टी मेजर्स पूरे होते हैं, आईडी वेरिफिकेशन होती है और भी बहुत से उसके हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आपने फिक्स प्राइस पे काम करना है अपवर्क पे, और वो भी जिसकी कुछ अर्निंग है, किसके कुछ डॉलर है, फिक्स प्राइस के ऊपर काम करना है। अगर वो डिस्प्यूट में चला जाएगा, जिस तरह मेरे साथ हुआ आवरली बेस पे, मैंने यूट्यूब चैनल एक 13,500 का खरीद के 32,000 में बेचा। और वो मैंने, हालांकि मुझे पता है कि फ्रॉड होते हैं और मैं अपने आप को कुछ शायद समझता भी हूँ कि मैं थोड़ा बहुत अल्ले पे तो कम से कम जानता हूँ। और मैंने अपवर्क के गुरु तैयब अमीन साहब से भी पूछा कि यार ये इस तरह न्यू अकाउंट है तो मैं आवरली बेस पे काम करूं, तो $220 का मुझे तकरीबन 45,000 का मैंने वो बेचा 13,500 का लेके। मेरे अकाउंट के अपवर्क में आए हुए पैसे पेंडिंग तक आके जो है वो वापस चले गए क्योंकि उसने डिस्प्यूट क्लेम कर दिया। इसलिए अगर आप वर्क पे काम करना है सोल्यूशन, तो आप फिक्स प्राइस पे काम करें, ठीक है। जो आपका कोई बहुत बड़ा पुराना ट्रस्टेड कैंडिडेट है तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे, डिस्प्यूट में आपके पैसे वापस चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड बहुत सी किस्मों के हैं और भी बहुत ज्यादा हैं। वीडियो लंबी हो रही है, एक दो छोटी छोटी आपको एग्जांपल दे के वीडियो को खत्म करता हूँ। रेलवे स्टेशन या अड्डे या इस तरह की जगहों के ऊपर आमतौर पे ऊपर वो डमी मोबाइल लेके खड़े होते हैं और एक ओरिजिनल मोबाइल भी लेके खड़े होते हैं। तो वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि ये मोबाइल चोरी का है तो मुझे मिला है, मैं ये आपको 3,000 या 4,000 का दूंगा। वो उसी वक्त आपको चला के दिखाते हैं सारा कुछ, और वो कहते हैं कि 4,000 का लेना है और जल्दी से इसको जेब में डाल लें ताकि इधर उधर किसी को पता ना चले। और आपके आंखों पे लालच की पट्टी आ जाती है जिसकी वजह से आप वो 4,000 की उनके पास दोनों चीजें होती हैं, डमी भी होती है जो कि 200 रुपए 400 रुपए की होगी और ओरिजिनल मोबाइल भी होता है। वो आपको जो दिखाते हैं वो ओरिजिनल मोबाइल दिखाते हैं और जो आपको देते हैं वो डमी देते हैं। और आपको कहते हैं क्योंकि चोरी का मोबाइल है, आपने खोला नहीं है, यहाँ पे जब आप घर आके खोलते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड हैं जो हो रहे हैं, जो हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रॉड हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा हो ऑनलाइन डीलिंग में, किसी को कोई लग रहा हो कि यहाँ पे फ्रॉड होने वाला है, कोई सेंस होने वाला है, तो आपने मेरे से जरूर पूछना है इनबॉक्स में। इंशाल्लाह ताला टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। एक लास्ट फ्रॉड जो अभी मेरे जहन में आ रहा है वो भी आपको बता दूं। यहाँ पे बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, डॉलर बाई एंड सेल। वो कहते हैं कि उनके पता है बहाना क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारी जो अर्निंग है ना सर वो 5, 10, $15 होती है तो ये हमसे सेल नहीं होती। वो जो डॉलर मार्केट में 220 रुपए का बिक रहा होता है ना, वो आपको 170 रुपए का देते हैं। और वो कहते हैं कि हमें इनकम जो है वो पैसे पहले दे। और आप पता क्या करते हैं, मेरे जैसे जो बिगड़े हुए हैं जिनके पास लाख दो पड़ा होता है, वो कहते हैं यार 5,000 दे के देख लेते हैं। तो और उन्होंने रिव्यू भी डाले होते हैं। वो रिव्यू कैसे आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। वो कहते हैं ग्रुप में जाके हमारा रिव्यूज देख लें सर, हम ट्रस्टेड हैं। तो वो आप लाइक 15,000 के डॉलर उनको 15,000 दे देते हैं और मजे की बात है वो आपको 176 के रेट पे डॉलर भी दे देते हैं, आपके पास डॉलर आ जाते हैं। और फिर वो पता है आपको क्या कहते हैं, सर हमारे बारे में कोई रिव्यू दे दीजिएगा ताकि हमारे थोड़े बहुत डॉलर होते हैं, ताकि वो हम जो है दोबारा हमारे क्लाइंट इस तरह बिक सकें, हमारे डॉलर जो है वो हो सकें। कल भी मेरे पास $40 आने वाले हैं या $100 आने वाले हैं। तो आप रिव्यू देते हैं कि ये बंदा ट्रस्टेड है क्योंकि आपके पास 15,000 आ चुके हैं। लेकिन होता क्या है, लालच की पट्टी, वही मशीन डबल करने वाला, डबल शाह वाली गेम। अगले दिन आप कहते हैं कि यार मुझे 30,000 के डॉलर दे दो, 176 का मिल रहा है, आपने 220 का बेचना है। लेकिन जब आप अगली डील करते हैं ना, 30,000 आपका चला जाता है मगर डॉलर नहीं आते। तो ये आपकी आंखों की पट्टी। और आप जो रिव्यू देते हैं, तो इस तरह के पंगे लेने से बाज आए यार। मतलब वही बशीर साहब, प्रोफेसर बशीर साहब वाली बात, जो चीज अपनी कीमत से बहुत कम मिल रही है, 220 का डॉलर है, आपसे 176 पे क्यों मिल रहा है यार? सोचो, एक दफा मिल भी गया तो अगली दफा फ्रॉड होना है भाई। कोई पागल है आपको 176 का डॉलर दे? तो जो चीज अपनी कीमत से बहुत लो मिल रही है, कम कीमत में मिल रही है, उसमें फ्रॉड जरूर है। इसी तरह मेरे स्टूडेंट भाई, एक जगह से मैं जब एंट्री टेस्ट की तैयारी करता था मुल्तान में, वहां से रक्शे का किराया बनता था 60 रुपए 2011 में।
एक रक्शे वाला मुझे कहता है, खेप्स हमारी खत्म होती थी 11 बजे, कि मैं आपसे लूंगा 20 रुपए। तो मुझे सर की बात याद आई। मैंने 70 रुपए भरे, लेकिन मैं उस 20 रुपए वाले के साथ नहीं गया। मैं बच्चा था, मुल्तान में मेरा कोई जाने वाला नहीं था। तो आप बड़े और बच्चे, जहां पे भी जो चीज ओरिजिनल कीमत से बहुत सस्ती मिल रही है, कोई गाड़ी है, कोई भी चीज है, उसके कागजात में फॉल्ट है, उसके इंजन में फॉल्ट है, कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कसवर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।